हमास के साथ जारी जंगी संघर्ष के बीच इजराइल को लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का भी सामना करना पड़ रहा है। हिजबुल्लाह लड़ाके भी इस युद्ध में कूद पड़े हैं। दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह लगातार बमबारी कर हालात को भड़काने का काम कर रहा है। इजराइल की ओर से मिली कई वार्निंग्स के बावजूद हिजबुल्लाह का हमास को पूरा समर्थन मिल रहा है। दोनों मोर्चों पर लड़ रही इजरायली सेना को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हिजबुल्लाह ने इजरायली कब्जे वाले सीरियाई गोलान के नफा में आईडीएफ के गोलन डिवीजन के मुख्यालय पर धावा बोल दिया। ऐसा दावा किया जा रहा है कि हमले में हिजबुल्लाह ने इजरायली बेस की ओर एक के बाद एक 60 ग्रेड रॉकेट लॉन्च किए हैं। हिजबुल्लाह का ये हमला अब तक के सबसे ताजा भीषण हमलों में से एक माना जा रहा है। हिजबुल्लाह का रॉकेट हमला इजराइल के लिए बड़े झटके से कम नहीं है। बताया जा रहा है कि इजरायली मीडिया ने भी हालिया हमलों की पुष्टि करते हुए ये दावा किया है कि हिजबुल्लाह ने गोलन हाइट्स पर 60 कट्यूशा रॉकेट लॉन्च किए हैं। हिजबुल्लाह ने अपने बयान में कहा है कि ये हमला फिलिस्तीनी लोगों और गाजा में उनके प्रतिशोध के समर्थन में है। उत्तरी लेबनानी शहर बालबेक के आसपास इजरायली हमले और लेबनान के गांवों और नागरिक घरों पर इसके हमलों के जवाब में है। हिजबुल्लाह ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल कर हरमीज 450 इजरायली ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया। हमारे लड़ाकों की आंखें खुली रहेंगी, इजरायली ड्रोन्स को खदेड़ना जारी रहेगा। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद इजरायली रक्षा बलों ने भी जवाबी हमला किया है। इजरायल के काउंटर अटैक से दक्षिणी लेबनान के हवाई हमले में एक वरिष्ठ हिजबुल्लाह ब्रिगेड कमांडर हसन हुसैन सलामी ढेर हो गया है। सलामी हिजबुल्लाह में एक क्षेत्रीय इकाई का कमांडर था और उत्तरी इजराइल में आईडीएफ सैनिकों और इजरायली समुदायों पर हमलों की निगरानी करता था। आईडीएफ ने बताया कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के अन्य ठिकानों पर हमला किया है। इसमें वो इलाके भी शामिल हैं जहां से रॉकेटों की बौछार की गई थी। जिस रॉकेट लॉन्चिंग पॉइंट से हिजबुल्लाह ने गोलन पर करीब 60 रॉकेट दागे थे, उस पर भी लड़ाकू जेट ने हमला किया है। हिजबुल्लाह नेता हसन फजलल्लाह ने कहा कि इजराइल ने बालबेक और अन्य इलाकों पर हमला करके अपने हमलों को बढ़ा दिया है। वहीं इजराइल ने चेतावनी दी है कि वो अब लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेगा। इजराइल हिजबुल्लाह पर 7 अक्टूबर को हमास के नरसंहार जैसा हमला कर सकता है। मालूम हो कि 8 अक्टूबर के बाद से ही हिजबुल्लाह लगभग हर रोज इजरायली सीमा पर सैन्य चौकियों पर हमला कर रहा है। अब तक सीमा पर हुई झड़पों में इजराइल के 6 नागरिकों की मौत हुई है। साथ ही 10 से ज्यादा आईडीएफ सैनिक भी मारे गए हैं। वहीं हिजबुल्लाह के भी करीब 219 लड़ाके इस युद्ध में मारे जा चुके हैं।